किसी ने सच ही कहा है, जैसा सोचोगे तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी एक अमीर बाप के लड़के की है जो अपने भाग्य को बहुत कोस रहा था, क्योंकि उसके बाप ने उसके लिए बहुत धन दौलत और बहुत पैसा छोड़ के गए थे। लेकिन उसने अपने बाप की सारी धन दौलत, सारा पैसा अपने ऐशो आराम में ख़त्म कर दिया और वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि मेरा भाग्य कितना ख़राब है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, बस हर वक्त अपने भाग्य को कोसता रहता। फिर किसी ने उसको बोला कि तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है, तुम्हें अपने भाग्य को मनाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो सोचने लगा कि मैं अपने भाग्य को कैसे मनाऊं। सारा दिन यही सोचता रहता। एक दिन रात को यही सोचते सोचते वो सो गया। जैसे ही उसकी नींद लगी, उसने एक सपना देखा कि मेरा भाग्य कहीं दूर पहाड़ पे चला गया है, वो मुझसे रूठ गया है और मुझे उसको मनाना है। बस उसने सोचा कि अब कैसे भी करके अपने भाग्य को मनाकर ही लाऊंगा, और उसे मनाने के लिए वो निकल गया पहाड़ों की तरफ। कई किलोमीटर चलने के बाद जब वो जंगल को पार कर रहा था तो रास्ते में उसको एक शेर मिला। शेर ने उसको आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। शेर ने बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जब वो लड़का शेर के पास आया तो शेर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब उस लड़के ने बताया कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है और वो पहाड़ों की तरफ गया है, मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। शेर ने बोला कि मेरा एक सवाल है, क्या तुम अपने भाग्य से मेरा सवाल पूछ सकते हो। उसने कहा, बताओ क्या सवाल है। शेर ने बोला, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुझ में ताकत नहीं बची है, मैं यहाँ से उठ भी नहीं पाता हूँ, मैं कब तक ऐसे रहूँगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल ज़रूर पूछूंगा और वापस आकर इसका जवाब तुमको ज़रूर बताऊंगा। ये कहकर वो लड़का आगे की ओर चल निकला। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक बगीचा दिखा जिसमें खूब सारे फल लगे हुए थे। फल देख के उस लड़के को भूख लगने लगी। सोचा कुछ फल खा लेता हूँ। जैसे ही फल खाने लगा वो फल कड़वा निकला। दूसरा तोड़ा, वो भी कड़वा निकला। इतने में उस बगीचे का माली वहाँ आ गया। उसने बोला, कोई फायदा नहीं, इस बगीचे के सारे फल कड़वे हैं, कोई भी मीठा फल नहीं है, जो फल भी खाओगे वो कड़वा ही निकलेगा। वैसे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। ये सुन के उस लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ, वो आगे पहाड़ पे है। ये सुनकर माली ने उस लड़के से बोला, क्या तुम मेरा सवाल उस भाग्य से पूछ सकते हो। लड़के ने बोला, हाँ बताओ, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। माली बोला, भाग्य से पूछना कि ये सारे फल कड़वे क्यों निकलते हैं, ये मीठे कभी आएंगे कि नहीं। लड़का उसका सवाल लेके आगे की ओर चल दिया और आगे चलने के बाद उसको एक राज्य की राजकुमारी मिली। राजकुमारी बहुत सुंदर थी पर वो हमेशा दुखी रहती थी। लड़के को उसने बताया कि वो कभी खुश नहीं रह पाती, हमेशा दुखी रहती। उस राजकुमारी के पूछने पर उसने बताया कि वो अपने भाग्य को लेने जा रहा है। फिर राजकुमारी ने अपना सवाल भाग्य से पूछने के लिए बोला कि वो आखिर खुश कब हो सकती है, ये दुख कब जाएगा। उसका भी सवाल लेके वो लड़का अपने भाग्य को लेने चला गया। जब लड़का पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में उसका भाग्य वहां खड़ा था। वो अपने भाग्य को साथ में चलने की जिद करने लगा। भाग्य बोला, तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। जब लड़का ज्यादा जिद करने लगा तो भाग्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता पर तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूँ, इसलिए तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। लड़का बहुत खुश हुआ कि अब उसका भाग्य उसके साथ है। लड़का उन तीनों के जवाब भी साथ ले आया था। जब लड़का आखिरी में उस शेर के पास पहुंचा तो शेर को उसने बताया कि तुम्हारे साथ साथ दो और लोगों के सवाल भी लेके आया है। लड़के ने पहले उस राजकुमारी के सवाल का जवाब दिया। भाग्य ने उसको बताया कि राजकुमारी जब अपने पसंद के लड़के से विवाह करेगी तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और खुशियाँ उसके पास आ जाएंगी। शेर ने पूछा, राजकुमारी ने क्या कहा। लड़का बोला, राजकुमारी बोली कि वो मुझसे विवाह करना चाहती है, उसके साथ विवाह करके वो खुश रहना चाहती है, बदले में वो सारी धन दौलत देना चाहती थी। फिर शेर ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया। लड़का बोला, मैंने मना कर दिया, मेरे साथ तो मेरा भाग्य है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। शेर ने पूछा कि दूसरे का जवाब क्या मिला। लड़का बोला कि दूसरे के लिए भाग्य ने बताया कि जिस झरने से उसके बगीचे में पानी आता है उसके नीचे सोना है, सोने को निकाल दो तो तुम्हारे सारे फल मीठे उगने लगेंगे। शेर ने पूछा कि फिर माली ने क्या बोला। लड़का बोला कि माली ने मुझे बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सोना निकालता हूँ, तुम ये सोना ले जाओ। मैं सोने का क्या करूँगा, मुझे तो बस अपने फल मीठे चाहिए।
लड़का बोला, मैंने उसका भी सोना लेने से मना कर दिया। मेरे साथ तो भाग्य है, मैं सोने का क्या करूँगा। शेर ने आखिरी में पूछा कि भाग्य ने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया, मुझे बताओ। तो लड़के ने बोला कि तुम्हारे लिए भाग्य ने बताया कि जैसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति को तुम खाओगे वैसे ही तुम ठीक हो जाओगे। शेर समझ गया और लड़के को बोला कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा जिसने अपने भाग्य को ठुकरा दिया। इतना बोलते ही शेर ने उस लड़के पर हमला कर दिया और जैसे ही शेर ने हमला किया उस लड़के की नींद टूट गई और वो एकदम घबरा कर उठ गया। वो समझ गया कि उसने कोई सपना देखा है। उसको सारी बात समझ में आ गई कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। बेटे बेटे भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। अगर उसको खुद पे भरोसा है तो वो अपना भाग्य खुद बना सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।